हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर वादे के मुताबिक एक नए वीडियो को लेकर एक नए सम्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं सम्स की ओर आगे बढ़ूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अगर चाहें तो क्लास 10 का पूरी मैथ आप जो है सीख सकते हैं। तो चलिए, मैं और समय को बर्बाद न करते हुए मैं सम्स की ओर बढ़ता हूँ। तो सम्स है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिए। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देने पड़ते हैं, तो वह कितना रुपया उधार लिए थे। तो चले आइए, सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है कि ब्याज के रूप में पर महीने। तो अब यहां पर देखिए, पहले हम लिखते हैं दर बराबर कितना है 12%। दर मतलब रेट निकाल देते हैं, रेट आर। उसके बाद माय डियर यहाँ दिया हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रहा है 378 रुपया प्रत्येक महीना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट देती है या लेती है तो वह सालाना कैलकुलेशन करती है। तो यह महीने में अगर 378 रुपया है तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, तो 12 × 378 बराबर गुना करिए, कितना आ जाएगा 378 × 12, 16 से 1 2 14 15 5 1 2 3 दूनी से 1 7 1 8 1 7 1 3 6 3 5 4 यानी 4536 रुपया ब्याज के रूप में वह साल में बैंक लेती है। ठीक है, समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर टाइम बराबर, अगर समय न दिया रहे तो उसे आप 1 वर्ष मान लीजिए, 1 ईयर मान लीजिए, 1 ईयर। तो हमें निकालना कितना है कि हमारा P यानी कितना रुपया उधार लिया था, यानी P निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्व में। P का फार्मूला क्या होता है, P का फार्मूला है इंटरेस्ट गुने 100 R गुने T। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 4536 × 100 डिवाइडेड R कितना है 12 इंटू टाइम कितना है 1। अब इसको हम काटेंगे, देखिए कटता है तो इसको काट दीजिए, 12 से काट दीजिए तो 12 तिया 36, कितना बचेगा 9, 9 पर 3 93, 12 8 96, 12 7 84, 7 84, 93 में 84 गया तो कितना आ गया 9, 9 पर 6 96, 12 8 96, तो कितना आया 378 को गुना करेंगे 37800, इतना रुपया वह मूलधन के रूप में लिया था। यह हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से, दर यानी हम अगर 7 नंबर देखें तो दर यानी हम आर लिख सकते हैं, आर 6% का है। कोई रुपया मालूम नहीं, तो माना P बराबर X। कोई रुपया मतलब P मूलधन X कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा, कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो जाना मतलब अमाउंट, तो दोगुना होगा यानी 2 गुने X बराबर 2X, और टाइम बोल रहा है निकालने कि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। मैं फिर से एक बार इस सम्स को समझाना चाहूँगा। देखिए 6% वार्षिक ब्याज दर से, यानी दर क्या है 6% का है। कोई रुपया तो मुझे मालूम नहीं, तो मैं माना कि कोई रुपया यानी P यानी मूलधन बराबर X है, वह दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब अगर आप 100 रुपया लिए हैं तो 200 रुपया हो जाएगा। तो ये 200 रुपया जो हुआ 200, ये 200 क्या हो गया मिश्रधन हुआ, जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। यानी मूलधन का दोगुना होना, यानी 2 से हम मूलधन को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। कितने वर्ष में, तो समय हमको निकालना है। तो माय डियर, समय निकालने के लिए क्या फार्मूला चाहिए, इंटरेस्ट गुने 100 बटा R इंटू P। तो हमारा देखिए तो आई है क्या, मुझे इंटरेस्ट यहाँ मालूम है, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट। कैसे इंटरेस्ट निकलेगा, यह है आपका मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या हुआ, मूलधन प्लस ब्याज,
यानी इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो अगर मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन को निकाल लूं तो बाकी जो बचा हुआ ब्याज बचेगा। तो यहां पर 2x माइनस ये x मूलधन को मैं निकालूंगा तो i बराबर हो गया हमारा x। तो माय डियर i भी निकल गया। अब चले आइए, अब हम इस सवाल को टाइम को निकालते हैं। सॉल्व में चले आइए, सवाल को सॉल्व करते हैं। t टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट है गुने 100 बटा r कितना है, रेट क्या है, रेट 6% है, इंटू प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल x है। तो ये x और ये x कट गया, 2 तिया 6, 2 50। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 3 से अगर करूं 50 तो 3 16 तिया 48, 2 यानी 16.2/3। तो 16.2/3 वर्ष हुआ। इसको हम लोग साल महीने में बदल देते हैं, इसीलिए 16.2/3 गुने वर्ष को महीना बदलने के लिए 12 से गुना कर दीजिए तो 3 चौके 12 तो हो जाएगा। इसीलिए 16 वर्ष 8 माह ये आपका आंसर होगा माय डियर। बहुत देखिएगा, आपका यहाँ भी ये भी आंसर हो सकता है या बुक्स में ये भी आंसर हो सकता है, जो भी है दोनों ही सही है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपये का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया। तो चलिए माना P बराबर x। 8 नंबर में आ जाइए, माना P बराबर x। 6 वर्ष बाद, टाइम कितना है 6 वर्ष, ब्याज कितना हो गया, मूलधन का 3/8 हो गया। यानी इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है x, x का 3/8 यानी 3x/8। यह आपका हो गया इंटरेस्ट हो गया। तो वह कितना रुपया उधार लिए थे, देखे हुए कितना रुपया उधार लिए थे। तो उधार लिए थे मतलब क्या हो गया, आपका P निकालना यानी x का वैल्यू निकालना होगा। तो हमें P निकालने के लिए फार्मूला क्या चाहिए, इंटरेस्ट गुने 100/r इंटू टी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट मुझे मिल गया 100, तो मैं अपने मन से बैठाऊंगा। r है क्या, रेट है, नहीं है रेट, तो हमें यहाँ पर क्या है t, टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल आपका गलत है। इसमें आपको रेट पूछेगा कि रेट क्या होगा। इसमें आपका जो सवाल है, ये सवाल में आपका देखिए कितना रुपया उधार लिए थे, ये रुपया उधार वाला नहीं आकर यहाँ पर होगा कि क्या दर होगा, रेट कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले आइए उधार रेट। तो हम निकालते हैं r बराबर क्या होगा। तो r का फार्मूला यहाँ पर देखिए, इस फार्मूला को यहाँ पर मिटा दीजिए, ये फार्मूला को मिटाइए, यहाँ आ जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट गुने 100 P गुने t। तो यहाँ पर आ जाइए, सॉल्व में आ जाइए, r बराबर हो जाएगा आपका इंटरेस्ट कितना है 3x/8 गुने 100/1, अपने मन से एक बैठाएंगे, बराबर P कितना है x है, T कितना है 6 है। चले आइए काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 25, तो हमारा कितना हो गया 25 तिया 75 x/2/6x/1। हम नीचे अपने मन से 1 बैठा सकते हैं। चले आइए अब यहाँ पर आप लिखते हैं और इसके बाद क्या 75x/2 गुने 1/6x। ये x और ये x कट गया, ठीक है माय डियर। 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 से काट दीजिए 25 तिया 75, तो हो जाएगा 25/4। 4 से भाग कर दीजिए 25 में, 4 सक 24, 1 हो जाएगा 6.1/4%। यही आपका आंसर बुक में दिया हुआ है। आपका जो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है P निकालने के लिए, वो क्वेश्चन गलत है। आपका आंसर होगा 6.1/4%, यानी आपको निकालना है रेट। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिया है कोई कृषि समन्वय समिति अपने सदस्यों को 4 वार्षिक सर ब्याज दर से कृषि ऋण देती है,
किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सर ब्याज देना पड़ता है। बैंक से अगर लेगा तो 7.4 और समिति से अगर बैंक पैसा लेता है तो 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचेगा। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक्स है। एक व्यक्ति बैंक से ना लेकर होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रिंट मिस्टेक है। तो चलिए मैं इसको सवाल को बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए क्या है, एक समिति है, राइट। इधर कर लीजिए समिति और इधर कर लीजिए बैंक। ठीक है माय डियर। समिति यानी 5,000 रुपया ऋण लिया। अगर दोनों से एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लिया लेकर समय समिति सदस्य बनकर, अच्छा बैंक से भी उधार लिया और समिति से भी उधार लिया, यानी दोनों जगह से 5,000 रुपया अगर उधार लिया तो अगर समिति से बनकर समिति से 5,000 रुपया कैसे लिए तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा। ठीक है। अब रह गया क्या कि 5,000 रुपया अगर बैंक से भी लेता है और 5,000 रुपया समिति से लेता है, तो चलिए ये यहाँ पर मैं करता हूँ। P बराबर कितना है 5,000, यहाँ P बराबर कितना है 5,000, यहाँ पर R कितना है समिति का 4%, यहाँ R कितना है 7.4%। ठीक है। समय नहीं दिया हुआ है तो समय हम क्या मानेंगे 1 टाइम, क्या मानेंगे 1 ईयर। ठीक है माय डियर। तो हमको यहाँ निकालना होगा इंटरेस्ट, यहाँ भी निकालना होगा इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100। तो P कितना है 5,000, R कितना है 4, T कितना है 1 बटा 100। यहाँ भी लिख लीजिए 5,000 इंटू R कितना है 7.4 इंटू 1 बटा, इसको नीचे लिख दीजिए 10, यहाँ पर 100 कर दीजिए। यहाँ दशमलव हटाने के लिए 1। ठीक है माय डियर। 1 2 1 2 कट गया तो यहाँ कितना आया 50 100 के 200, और यहाँ कटेगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ कितना आ जाएगा इंटरेस्ट बराबर 500 के 20 के 0 हाथ बचा 2, 7 5 35 2 37, 370 रुपया, 370 रुपया। तो बोल लिखेंगे व्यक्ति को बचा रुपया, व्यक्ति को बचत हुआ रुपया, व्यक्ति को बचत हुआ कितना रुपया का 370 माइनस 200 यानी 170 रुपया बचत हुआ। ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए माय डियर, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट सम्स बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यदि 292 रुपया का, तो सम्स नंबर 10 में P बराबर है 292 रुपया, एक दिन ब्याज 5 पैसा, एक दिन का समय बराबर 1 दिन, और ब्याज कितना दे रहा है 5 पैसा। तो मैं जैसे आपको बताया था तो वार्षिक सरल ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ भी सवाल आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ भी आपका कह रहा है क्या वार्षिक ब्याज ज्ञात, नहीं, ब्याज ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर निकालना है। यहाँ भी सवाल आपका जो है गलत दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, रेट निकालना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, निकालना है दर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक दिन है, यहाँ 5 पैसा है। तो हम जानते हैं कि बैंक हमेशा आपका ब्याज जो है वह पैसा और दिन के हिसाब से नहीं देता, बल्कि वह रुपया और साल के हिसाब से देता है। तो हम एक दिन को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/365 से भाग करेंगे, तो हो गया 1/65 वर्ष। ठीक है माय डियर। और पैसा को क्या करेंगे, पैसा को रुपया में बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए 100 से हम भाग कर दिए, ये हो गया रुपया। अब हम निकालेंगे रेट यानी R। R का फार्मूला क्या है, रेट बराबर इंटरेस्ट गुने 100
P गुने T। इंटरेस्ट कितना है 5/100 और 100/1 बटा P कितना है, P है 292 इंटू टाइम कितना है 101.65 बराबर कर दीजिए 5/1/292/365 यानी बराबर 5/1 इंटू 365 को ऊपर ले जाइए और 292 को नीचे ले आइए। अब 365 से 5 में गुना कर दीजिए, 50 25 5 2 5 7 30 2 32 के 2 5 3 5 15 3 1825 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 1825/292 में अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.1/4%। ये आपका आंसर। अब एक बार देख लीजिए करके भी 292 से 6 बार में ले जाइए 292 इंटू 6 12 2 1 6 नमा 6 नमा 54 1 55 के 5 5 6 दूनी 12 5 17 यानी 1752। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 जाएगा 7, ये कितना बचा कट गया, ये कट गया तो ये हो गया आपका 6 पूर्णांक कितना आ गया 6.73/292। तो 73 एकम 73 और 73 चौके 292 देख लीजिए 73 में 4 से गुना कर 4 × 12 तो 1 4 7 28 1 29 आ गया ना, तो ये आ गया 6.1/4 6.1/4%। ये माय डियर आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से इस पार्ट नंबर 2 का आज का वीडियो बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यह चैनल जो है आपका काम का है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बार बार रोक के अगर देखिए, अगर कहीं समझने में असुविधा हो रहा है तो ठीक है माय डियर। मैं अपना पूरी मेहनत आपको सिखाने में लगा रहा हूं और मेरा मेहनत तभी सफल होगा जब आपको हमारी मेहनत से कुछ फायदा मिल रहा हो। और मिलता है फायदा या नहीं मिलता है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ और इसी वादे के साथ फिर मैं जाता हूं कि फिर मैं अगले वीडियो में आपको नए सम्स के साथ मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इसीलिए माय डियर आपसे मैं विदा लेता हूं और जाते जाते फिर कहता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।